हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय 9th चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये जो 9वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। आप कहेंगे सभी अध्याय तो महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें कोई दोहराए नहीं कि इस भगवद गीता के सभी अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु जैसे आपने कभी सैंडविच खाया हो, सैंडविच के अंदर बटर कहाँ रखते हैं? बीच में। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता के इन 18 अध्यायों के अगर हम बीच का पार्ट देखें, 9th चैप्टर, वो कहाँ आता है? बीच में। तो मक्खन जो बीच में आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्वादिष्ट भी है। इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और इस अध्याय के अंदर 34 श्लोकों में भगवान ने खोल करके सारा ज्ञान बता दिया है कि एक व्यक्ति को भक्ति करने के लिए मैं तुम्हें सबसे कॉन्फिडेंशियल, सबसे गुह्यतम बात, परम गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहा हूं अर्जुन। ये जो अध्याय है इसकी महिमा पद्म पुराण के अंदर विशेष रूप से व्याख्यान करी गई है। पद्म पुराण के अंदर एक सुंदर कथा आती है कि नर्मदा नदी के तट पर महिष्मति नामक एक स्थान था और वहां पर माधव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। ये ब्राह्मण बड़े ही तपस्वी थे, बड़े ही दानी थे और बड़े ही ऊंचे ध्यान योगी भी थे। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति तपस्या, ध्यान और दान आदि करता है लेकिन भक्ति के कर्म नहीं करता तो उसके अंदर की कुछ प्रवृत्तियां रह जाती हैं। जैसे सतोगुण में एक अलग प्रकार से पूजा होती है, रजोगुण में अलग प्रकार से पूजा होती है और तमोगुण में एक अलग प्रकार से पूजा होती है। तमोगुणी लोग बलि चढ़ाएंगे, मदिरा चढ़ाएंगे देवी देवताओं पर और टोने टोटके करेंगे और उसे वो पूजा पाठ कहते हैं। रजोगुणी लोग प्राय जो है वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भजन करेंगे। सतोगुणी लोग आनंद प्राप्ति के लिए भजन करते हैं। तो भजन पूजा तीनों ही प्रकार के लोग करते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग अपने अपने विशेष गुणों से भगवान की पूजा करते हैं। शास्त्र में कहा गया है ये अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते ही श्रद्धायान्विताम ते अपि मामेव कौन्तुवे यजन्ते अविधि पूर्वकम। भगवान ने इस भगवत गीता के 9वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में कहा भजन्ते अन्य देवता, जो व्यक्ति अन्य देवताओं का भजन करता है असलियत में तो यजन्ते श्रद्धान अन्विताम, वो मेरा ही भजन करते हैं। परंतु कैसे करते हैं? यजन्ते अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वक समझते हैं आप, विधि पूर्वक नहीं करते हैं। जैसे किसी मकान के अंदर एक मकान मालकिन रहती है और उनके काम करने वाली एक मेड सर्वेंट है। इतने में ही घंटी बजती है और एक घर पर मांगने वाला आता है, कहता है माँ भिक्षाम देही। अब वो मेड सर्वेंट जाती है और कहती है अरे बाबा क्या चाहिए? कहा मुझे थोड़ी सी लक्ष्मी दे दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, मैं भूखा हूं, मैं गरीब हूं। ये आती है और अंदर मालकिन से कहती है मालकिन एक गरीब भूखा व्यक्ति आया है, क्या हम उसको खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? तो मालकिन कहती है ठीक है, उठाकर कुछ इसको प्रसाद दे दो और कुछ लक्ष्मी 10-20 रुपए इसको उठा करके दे दो। अब जब ये जाती है मेड सर्वेंट जो इनके घर में काम करने वाली स्त्री है,
ये जाकर के उस भिक्षुक को कुछ दान देती है और कुछ अन्न देती है। उसको पाकर के कहता है, आशीर्वाद देता हूं तुम्हारे ऊपर खूब खुशियां आए, ओ मालकिन तेरे ऊपर भगवान की कृपा रहे और तू मुझे ऐसे ही देती रहे। तो प्रश्न उठता है, क्या ये मालकिन थी? मालकिन तो अंदर थी, और ये जो दे रही थी ये कौन थी? ये मेड सर्वेंट थी। अब मेड सर्वेंट ने दिया और भिक्षुक ने किसको मालिक समझ लिया? जिसने दिया। लेकिन दिया किसकी इच्छा से? मालकिन की इच्छा से। ऐसे ही संसार में देने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, और देवी देवता जो हैं वो भगवान से ही इजाजत लेकर के, भगवान कहते हैं अनुमंता च अनुदृष्टा, मैं हर चीज की अनुमति देता हूं तब तुम्हें तुम्हारे पुण्यों का फल मिलता है। तो देवी देवता आप ही के पुण्य से, भगवान की इच्छा से आपको प्रदान करते हैं, और हम सोचते हैं यही तो हमारे भगवान है। यही आज संसार की परेशानी है। जैसा इस माधव ब्राह्मण के साथ में भी हुआ। ब्राह्मण है, दान करता है, तपस्या करता है, बहुत बड़ा भक्त बनने का बताता है कि मैं ऊंचा भक्त हूं, और सही मायने में है भी। लेकिन इनके अंदर एक त्रुटि है, क्योंकि ये विधि पूर्वक भगवान का भजन नहीं कर रहे, अविधि पूर्वकम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक देवी देवताओं को भगवान माना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना। शास्त्रों में, भागवतम में कहा गया है, एते च अंश कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कभी कभी वो अपने अंश अवतार में आते हैं, कभी कभी वो कलह अवतार में आते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जब कृष्ण आते हैं तो वो साक्षात स्वयं ही भगवान है। तो ये समझने वाली बात है कि हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं तब भी होती कृष्ण की है, लेकिन कृष्ण कहते हैं इस 9वें अध्याय 23 नंबर श्लोक में कि अविधि पूर्वकम, विधि से नहीं होती, अविधि से होती है। और उससे क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं अविधि पूर्वकम जो व्यक्ति करता है, भगवान कह रहे हैं अगले 24 नंबर श्लोक में, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ताम चा प्रभुरेव चा। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अहम ही सर्व यज्ञानाम, सारे यज्ञों में अगर देखा जाए तो मैं ही सर्व यज्ञ हूं। आप सोचिए, यहां पर जो ये माधव ब्राह्मण है, इनके पास दान का इतना पैसा आ गया कि इन्होंने एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन कैसे? कृष्ण से विमुख होकर, भगवान से विमुख होकर के इन्होंने अविधि पूर्वकम देवी देवताओं की उपासना करने के लिए यज्ञ किया, जबकि कृष्ण कह रहे हैं अहम ही यज्ञ सर्व यज्ञ नाम, सारे यज्ञों में अगर कोई यज्ञ है तो मैं हूं। सही मायने में यज्ञ भगवान विष्णु का एक अवतार है। भगवान कहते हैं जब आप फायर सेक्रीफाइस करते, अग्नि वाला यज्ञ करते हैं, उस अग्नि यज्ञ में जो अग्नि जलती है वो भगवान श्री कृष्ण का मुख है। ऐसा श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में भगवान ने बताया। तो ये भगवान का यज्ञ मुख है। इसमें केले डालो, सेब डालो, तिल डालो, अनेकों चीजें हम जब डालते हैं आहुति रूप में तो भगवान के मुख तक पहुंचता है, और घी डालकर हम कहते हैं स्वाहा, कि भगवान आप इसको ग्रहण करिए। अब आप सोचिए, भागवत में भगवान ने कहा कि यज्ञ जैसे मेरा मुख है, यज्ञ कुंड, वैसे ही ब्राह्मण भी मेरा मुख है। उन ब्राह्मण को जब हम घी से भरा हुआ प्रसाद खिलाते हैं, उन वैष्णव ब्राह्मणों को, तो वो भी सीधा भगवान के मुख तक पहुंचता है, क्योंकि भगवान ने कहा यज्ञ, ब्राह्मण का मुख्य मुख, ये दोनों चीजें मेरे लिए यज्ञ है। लेकिन यहां पर ये जो माधव ब्राह्मण है, इसने कौन सा यज्ञ सोचा? इसने यज्ञ सोचा है बलि वाला यज्ञ, जो कि तमोगुनी यज्ञ है। इसने एक बकरे को बुलाया, और बकरे को बुला करके बकरे वाले से इस बकरे को रखा, खिला पिला के हष्ट पुष्ट किया, और बाद में जिस दिन यज्ञ करने का नियम था, देवी देवताओं की उपासना करके इसने बकरे को काटने का प्रयास किया। जैसे ही अपना चाकू उठा के उस बकरे की गर्दन काटने का प्रयास ही कर रहा था, बकरा जोर जोर से हंसने लगा। बकरा हंसते हुए कहता है कि अरे, मुझको मार करके जो फल मिलने वाले हैं वो फल तो बड़े क्षणिक हैं, क्योंकि देवी देवताओं से जो मिलता है वो फल क्षणिक है। अंतवतम तु फलम तेषाम, जो फल मिलेंगे इनका अंत हो जाने वाला है। आज मुझे कोई खुशी मिली है, मान लीजिए देवी देवताओं से मैंने मांगा प्रभु मेरा ना विवाह हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। विवाह हो गया तो क्या मैं खुश होता हूं? किसी व्यक्ति के 5 वर्ष बीत गए हो शादी के, उससे पूछो आप कितने खुश हैं, तब पता चलेगा असलियत में कि कितना खुशी व्यक्ति है। तो समझने वाली बात यह है कि हम देवी देवताओं को ही भगवान मानते हैं, और अविधि पूर्वक हम अपने अपने विधि विधान पूजा के बना लेते हैं। यहाँ पर इस माधव ब्राह्मण ने भी एक विधि बना ली कि बकरे की बलि कर दूंगा तो मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, जबकि है कौन? ब्राह्मण। तो कई बार लोग कहते हैं ब्राह्मण लोग ऐसा करते हैं, ब्राह्मण लोग ऐसा करते हैं। एक्चुअली ब्राह्मण लोग ऐसा नहीं करते हैं।
अज्ञान में जो मनुष्य है जाति ब्राह्मण में उत्पन्न हुआ वो ऐसा काम कर रहा है। जो सही में ज्ञानवान ब्राह्मण होगा, जो ब्रह्म को जानता होगा, वो किसी चींटी की भी हत्या नहीं करेगा, किसी के प्रति हिंसा नहीं करेगा। वो तो कैसा होगा? समो अहम सर्वभूतेषु, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तो सबको समान रूप से देखता हूं, वैसे ही ब्राह्मण की भी दृष्टि होती है, सबको समान देखता है। विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय संपन्न हो जाएगा, विनम्रता आ जाएगी, सबको समान दर्शन, पंडिता समदर्शिना, पंडित समान दर्शन करेगा, जीव जंतुओं को भी हिंसा नहीं करेगा। लेकिन ये ब्राह्मण है माधव, बकरे को काटने जा रहा है। बकरा हंस पड़ा, कहता है मुझसे प्राप्त होने वाला फल मुझको मारकर जो होगा वो क्षणिक होगा। ये घबरा गया, बकरा मनुष्य की भाषा बोलने लगा। कहा तुम कौन हो, बताओ मुझे तुम कौन हो। बकरा हंसते हुए कहता है देखो, मैं अपने पूर्व जन्म में एक तुम्हें कथा बनाता हूं कि पूर्व जन्म में मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। मेरी पत्नी ने कहा देवी जी की बलि चढ़ाओ, इच्छा पूरी हो जाएगी। जबकि देवी माँ के मंदिर में हम गए और जाकर के जैसे हम बकरा चढ़ाने लगे तो बकरे के कान में एक शब्द बोला जाता है, मीमांसः। मीमांस शब्द का अर्थ है कि आज मैं तुम्हें कत्ल कर रहा हूं, कल तुम मनुष्य बनना, मैं बकरा बनूंगा, तब तुम मेरी गर्दन काटना। लेकिन मैं क्या करूं, इच्छाओं के वशीभूत होकर के, इस जिह्वा स्वाद के वशीभूत होकर के मैं बलि चढ़ा रहा हूं। एक्चुअली बलि का प्रयोजन शास्त्र में है नहीं, तो ये कहां से आ गया बलि? आप देखिए, टॉप लेवल की पढ़ाई है, आपको एमटेक करना है, और एक नीचे लेवल की पढ़ाई है कि फर्स्ट क्लास करना है। तो फर्स्ट क्लास भी सही है और एमटेक की पढ़ाई भी सही है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन है और ये प्राइमरी एजुकेशन है, बिल्कुल शुरुआती ज्ञान। तो अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास में है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके पास ना एमटेक का ज्ञान नहीं है। हाँ है नहीं, लेकिन ये अपने ज्ञान में परिपूर्ण है। तो आप समझ रहे हैं कि जब भगवान ने ये देखा कि संसार में लोग लिप्त हो गए हैं स्वाद के चखने के लिए, बकरों की बलि चढ़ा रहे हैं, जानवरों की बलि चढ़ा रहे हैं, तो भगवान ने एक विधान दे दिया कि ठीक है, कम से कम 365 दिन तुम चढ़ाते हो, हर महीने 30 दिन तुम बकरे का मांस खाते हो। एक काम करो, तुम एक काम करो कि महीने की एक अमावस्या आती है, पूर्ण चंद्रमा जिस दिन गायब हो जाता है, अंधकार रात्रि होती है, उस अमावस की रात में देवी जी की सेवा लगाएगी कि देवी जी तुम वहां खड़ी रहो, विराजमान हो के संरक्षण में, तुम्हारी निगरानी में बकरे को काटा जाएगा, तुम उसको लेना और भूत प्रेतों को खिला देना, और तुम जो है वैष्णवी हो, तुम इसको ग्रहण मत करना। तो देवी कभी स्वयं ग्रहण नहीं करती हैं, उनके जो पार्षद हैं, शिव जी के जो पार्षद हैं भूत प्रेत, तो ये भव और भवानी, शिव और पार्वती, दुर्गा और शंकर भगवान, ये सभी बलि चढ़ाने वाला जो प्रसाद होता है उसको भूत प्रेतों में बांट देते हैं और स्वयं कभी कुछ नहीं खाते, क्योंकि ये बहुत बड़े विशाल वैष्णव हैं, वैष्णवी हैं। वैष्णवी और वैष्णव कभी बकरे की बलि को ग्रहण करेंगे? कभी भी नहीं। तो यहां पर ये बकरा बता रहा है कि मेरी पत्नी ने भी दुर्गा मंदिर में जाकर के ऐसा काम किया। तो शास्त्रों ने कह दिया रोज खाने से अच्छा है महीने में एक दिन का विधान बना दो, कम से कम 29 दिन तो प्राणियों की जान बचेगी। तो क्रम अनुसार धीरे धीरे इनके अंदर ये भावना आएगी कि चलो जो भी है समर्पित करके खाओ। तो समर्पित करते 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 एक दिन ऐसे स्थान पे पहुंच जाएंगे जब सत्वगुण रूप से कृष्ण को समर्पित करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता पुष्प फल और जल, बस यही भगवान मांगते हैं। भगवान किसी की जान नहीं मांगते, ना उनके देवी देवता, उनके सेवक, ना ही कोई भक्त मांगता है कि हमको किसी के प्राण ला करके, बलि चढ़ा करके दे दो। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हुआ। बहुत सुंदर रूप से देवी जी के सामने जब बलि चढ़ाई गई, मेरी बकरा कहने लगा, तो फिर देवी प्रकट हुई और कहती है तुम मेरे ही पुत्र को, इस प्राणी को मेरे सामने मार रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम भी तुरंत तत्क्षण बकरा बन जाओ। और मैं बकरे की योनि में आ गया हूं, इसलिए मैं मनुष्य की भाषा बोल पा रहा हूं। तो उन्होंने कहा तो फिर भगवान की भक्ति कैसे करी जाए, भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए, अपनी इच्छाएं पूर्ति कैसे करी जाए, कैसे मुक्ति प्राप्त करी जाए, ऐसे अनेकों प्रश्न इस माधव ब्राह्मण ने उस बकरे से पूछे। बकरा कहता है मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। चंद्र शर्मा नाम के एक राजा हुए, और ये चंद्र शर्मा राजा जो थे कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक यज्ञ करने के लिए गए थे। भगवान श्री कृष्ण भी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय अपने यदुवंशियों को लेकर द्वारका धाम से आए थे कुरुक्षेत्र स्थान में। तो इस कुरुक्षेत्र स्थली में जहां कुरु राजा हुए हैं, वहां पर एक ब्रह्म सरोवर है। उस सरोवर के अंदर आकर के सूर्य ग्रहण के समय अनेकों लोग
स्नान आदि करते हैं। तो यहाँ पर ये चंद्र शर्मा राजा भी आए थे, स्नान करने लगे और वहां एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा तुम हमारे लिए पाठ्यक्रम करो, कुछ पूजा पाठ करो। अब यहाँ बैठ कर के वो ब्राह्मण पूजा पाठ करने लगा। जब वो ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहा था तभी राजा की इच्छा थी मुझे मुक्त करो, मेरे पापों से मुझे मुक्त कर दो, और मुझे जो मेरी निंदा करने की एक आदत है कि मैं दूसरे राजाओं की निंदा करता हूं, दूसरे लोगों की निंदा करता हूं, उस निंदा से मुझे मुक्त करो। तो एक तो निंदा से मुक्त कराना था, एक पाप से मुक्त कराना था। ब्राह्मण ने कुछ श्लोकों का उच्चारण करना प्रारंभ किया उस कुरुक्षेत्र में। वैसे ही उस स्थली में एक भयानक घटना हो गई, जो एक बड़ा चंडाल प्रकट हुआ और एक चंडालिनी प्रकट हुई और आकर के राजा को खाने की ओर दौड़े। कहते हैं राजा को खाने से पहले तो इस ब्राह्मण को खाएंगे, और ब्राह्मण को खाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन चंडाल चंडालिनी न राजा का कुछ बिगाड़ सके, न वहां पर बैठे अन्य लोगों का, न ही उस ब्राह्मण का कुछ बिगाड़ सके। क्यों ऐसा हुआ? राजा एकदम घबरा गया। राजा ने पूछा ये कौन थे, क्या हो गया? बोले राजा आपका पाप जो आपके शरीर पे था, आपने जो भी पाप किए हैं शिकार के दौरान, लोगों की निंदा के दौरान, दूसरे राजाओं पे चढ़ाई के दौरान, वो सभी पाप रूप में प्रकट हुआ चंडाल था। और जो निंदा आपने लोगों की करी है वो स्त्री का रूप लेकर, चंडालिनी का रूप लेकर के यहाँ प्रकट हुई थी। बोले अगर वो चंडाल चंडालिनी पाप और निंदा थे, जो कि एक तमोगुनी योनि में थे, तो वो मुझको खा क्यों नहीं पाए? वो तो इतने भयानक लाल लाल आंखों वाले मेरी ओर दौड़ रहे थे, मुझे खा क्यों नहीं पाए? तुमको खा क्यों नहीं पाए? तो यहाँ पर हंसते हुए उस ब्राह्मण ने बताया कि मैं सही मायने में श्रीमद् भगवद गीता के इस 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान को लगातार पढ़ता रहा, अपनी जगह से हिला नहीं, इसलिए ये चंडाल चंडालिनी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, बल्कि इस कथा को सुन के वो दोनों ही मुक्त हो गए हैं। ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा का तो हृदय पूरा का पूरा घबरा गया। राजा बोला अच्छा ऐसा हो गया, वो चंडाल चंडालिनी मुक्त हो गए? बोले हाँ। बोले इसका मतलब इस संसार में जितने भी यज्ञ दान तपस्या है, उन सब में से सबसे ऊंची तपस्या तो इस गीता का अध्याय पढ़ना है। तो उस ब्राह्मण ने कहा हाँ। यही बात बकरे ने माधव ब्राह्मण को बताई। माधव ब्राह्मण समझ गए कि 9वां अध्याय भगवत गीता का बड़ा ही परम गुह्य ज्ञान है, बड़ा कॉन्फिडेंशियल बातें बताई गई। जैसे इसी अध्याय के 25 नंबर श्लोक में कहा गया है कि यान्ति देवतान देवान पित्रान यान्ति पितृवतान भूतान यान्ति भूतज यान्ति मद अजिनो अपिमाम। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं यान्ति देवव्रतान देवान, जो देवताओं की पूजा में लगे रहेंगे वो देवताओं के लोक में जाएंगे, जो देवताओं की पूजा करते रहेंगे वो देवताओं के लोक में आएंगे। 33 करोड़ देवता हैं, ना तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम हर देवता की पूजा करें। तो अगर देवताओं की पूजा में समय लगाएंगे तो देवलोक तक जाएंगे, स्वर्ग लोक तक जाएंगे, ब्रह्मलोक तक जाएंगे, लेकिन ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी शिने पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, इस वापिस लोक में आना पड़ेगा। तो फिर यान्ति देवव्रतान देवान और पित्रान यान्ति पितृव्रतान, पितरों की पूजा करेंगे तो पितृलोक तक जाएंगे। लोग बोलते हैं हम तो पितृ पूजा करेंगे, हमें पितरों का श्राद्ध तो करना है, लेकिन उनको भगवान मान करके पूजा नहीं करनी है, उनका सम्मान करना है, उनका श्राद्ध करना है, लेकिन पितृ पूजा नहीं करने की फोटो टांग कर भगवान की फोटो के साथ में पितृ की फोटो लगाकर आरती अगरबत्ती करनी। पितृ पूजा करेंगे तो पितृ लोग जाएंगे, देव पूजा करेंगे देव लोग जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतज्य, जो भूतों की पूजा करेंगे वो भूत बन जाएंगे, शमशान में घूमेंगे। जैसे यहाँ पर ये चंडाल चंडालिनी आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसा आपको योनि मिल जाएगी। तो फिर क्या करें? भगवान कहते हैं यान्ति मद अजिनो अपिमाम, जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे धाम को आते हैं। तो अब देखिए कितनी बड़ी बात भगवान ने यहाँ पर बताई है कि आप अगर उनका भजन करेंगे तो उनके धाम को चले जाएंगे। और ऐसी ही बात करते हुए भगवान ने इस श्लोक में बहुत सुंदर एक बात बताई है कि अगर कोई व्यक्ति मेरा भजन करता रहेगा अनन्य भाव से, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये बहुत बड़ी बात भगवान ने कही है कि अगर कोई व्यक्ति अनन्य चिंतन करता रहेगा, मेरा रात दिन इस भगवत गीता के 9वें अध्याय को पढ़ता रहेगा, इस पे चिंतन करता रहेगा, भजन करता रहेगा, तो क्या होगा? ये जना पर्युपासते, मेरी उपासना इसी रूप से करेगा तो तेषाम नित्य अभुक्तानाम, क्योंकि वो लगातार भक्ति में लीन है, मेरे इस मार्ग में लगा पड़ा है,
तो वो क्या हो जाएगा, मैं योगक्षेमम वहामिहम, उसके पास जो नहीं है वो उसको प्रदान करूंगा, जो उसके पास है उसकी रक्षा करूंगा। आई विल प्रिजर्व वॉट यू हैव एंड आई विल प्रोवाइड वॉट यू लैक, जो आपके पास नहीं है वो मैं दूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा। ऐसी बात LIC वाले लोग बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो जीवन के साथ तो LIC वाले आपकी बात मानते हैं, लेकिन मरने के बाद में LIC का प्रीमियम आपको देते हैं, लेकिन मरने के बाद आपको नहीं मिलता, आपके परिवार को मिलता है, एक्सीडेंटल पॉलिसी। तो सोचिए LIC का एक स्लोगन है योगक्षेमम वहामिहम। सही मायने में ये भगवत गीता के 9वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक, जहां पर भगवान कहते हैं मैं आपकी रक्षा करता हूं। तो आप समझिए, इसी अध्याय में भगवान कहते हैं मैं माता भी हूं, पिता भी हूं, धाता भी हूं, पितामह भी हूं, मैं माँ भी हूं, मैं पिता भी हूं, मैं तुम्हारा पालन करता भी हूं, तुम्हारा आश्रय दाता भी हूं और तुम्हारा दादा भी हूं। तो जब सब कुछ भगवान है तो फिर हमें अनेक लोगों के पास जाने की जरूरत क्या, अन्य देवी देवताओं की उपासना की जरूरत क्या। इसमें कितनी सारी त्रुटियां हमने जानी कि अगर हम ये बलि चढ़ाते रहेंगे, हम देवी देवताओं की उपासना करेंगे, पहली चीज उनका फल क्षणिक है। दूसरा, अगर हम उनमें श्रद्धावान होकर के सतोगुण रूप से भी पूजा करते हैं कि हम बलि नहीं चढ़ाते हैं लेकिन हम तो खाली आरती अगरबत्ती करते हैं, तो देवी देवताओं की उपासना करने से आप उनके लोक में जाएंगे, भगवान ने कहा, लेकिन जो मेरी पूजा करेंगे वही मोक्ष को प्राप्त होंगे। और तीसरी बात, भगवान कहते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि देवी देवता की पूजा करेंगे तो इच्छा पूरी होगी, लेकिन यहाँ कृष्ण कह रहे हैं योगक्षेमम वहामिहम, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें दूंगा। आप कितनी बड़ी बात, भगवान की इस बात को क्या हम नकार सकते हैं। भगवान असत्य वचन नहीं करते, हम लोगों की आदत है क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, इसलिए हमें भगवान की बात पर भी भरोसा नहीं होता। सही मायने में भगवान कभी असत्य भाषण नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि वो हमारे माता हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे धाता हैं, वो हमारे पितामह हैं। इसी अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं 9वें अध्याय में, माँ हूँ, पिता हूँ। तो माता पिता अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, है ना। बिन मांगे जो मोती मिल जाता है तो मांगने की क्या आवश्यकता है, हमको मांगना नहीं चाहिए। ठाकुर जी के सामने जाएं, उनकी सेवा करें, इस अध्याय का पाठ करें। चंद्र शर्मा इस बात को समझ गए थे कि मुझे भजन करना चाहिए, तो राजा ने भी भजन करना शुरू कर दिया था, भगवत गीता का 9वां अध्याय पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। और ये बात बकरे ने जब माधव ब्राह्मण को बताई तो उन्होंने भी भगवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ प्रारंभ कर दिया, और क्रम में पाठ करते करते उनका चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। और अंत में उन माधव ब्राह्मण ने यज्ञ तपस्या दान आदि बंद करके सिर्फ एकाग्रचित रूप से इस 9वें अध्याय का पाठ किया, और किसको प्राप्त किया, भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो यहाँ पर देखिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करने में फायदा ही फायदा है। पहले तो फल कभी समाप्त नहीं होता, शाश्वत फल मिलता है। दूसरा, मरने के बाद भगवान का धाम प्राप्त होता है, और जीते जी जो कमी हमारे जीवन में है वो भगवान प्रदान करेंगे, और जो हमारे पास है उसकी भगवान रक्षा करेंगे। तो इतनी बड़ी बात भगवान ने हमें कही है, इस पर हमें विश्वास रखना चाहिए, और प्रगाढ़ता से इस भगवत गीता के 9वें अध्याय के महत्व को सुनकर के हम जब शुद्ध हो जाएं, हमें 9वें अध्याय में प्रवेश करना चाहिए। इसमें लिखे 34 श्लोकों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंत में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरो। 4 काम करो, या तो मन में मेरा भजन करो, मन मना मुझे मन में रख लो। अगर इतना नहीं कर सकते, मन मना भव मद भक्तो, तो फिर मेरे भक्त बन जाओ। भक्त नहीं बन पा रहे हो, मुझे मन में नहीं रख पा रहे हो, तो मदयाजी मेरी कम से कम पूजा करो, अर्चना करो। मदयाजी भी नहीं कर पा रहे हो तो माम नमस्कुरु, मुझे कम से कम नमस्कार करो, जब मिलो मुझे प्रणाम करो। तो नमस्कार करने से हम एक दिन पूजन करने लगेंगे। पूजन करते करते जब क्रम अनुसार हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम भगवान के भक्त बन जाएंगे, और जब भक्त बन जाएंगे, अनन्य चिंतन करेंगे, भगवान के इस गीता के अध्याय के श्लोकों को याद करेंगे, बोलेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, इसमें आनंद रमण करेंगे। भजन करते करते क्या होगा, हम एक दिन मन में भगवान को बिठा लेंगे। आज मन में हमारे संसार का वायरस भरा हुआ है, संसार की परेशानियां भरी हुई हैं, हम मन में भयभीत रहते हैं। इस भय का कारण है कि मन में कृष्ण नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान का एक नाम है अभय। भगवान अगर जीवन में आ जाएं तो भय हमारे जीवन से चला जाता है। आशा करते हैं आप इस अध्याय को निरंतर पढ़ेंगे और अपने जीवन को आनंदपूर्ण बनाएंगे। हरे कृष्णा। For more such devotional programs, please watch Hare Krishna Television. To get this channel,
please contact your cable or DTH operator. For more information, please call 8767 845 845